गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी धुलेरा एसआईआर के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये फ्यूचर स्मार्ट सिटी है। और एसआईआर का मतलब क्या है? एसआईआर का मतलब है स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन। जी हाँ। आगे अगर मैं बात करूं, अगर मैं एरिया की बात करूं तो धुलेरा एसआईआर का जो एरिया है टोटल 920 स्क्वायर किलोमीटर का है। और अहमदाबाद से धुलेरा की जो डिस्टेंस है वो 109 किलोमीटर है। और ये डीएमआईसी का बेसिकली प्रोडक्ट है। डीएमआईसी क्या है? दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। उसके साथ में इसको अलाइन किया गया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये डीएमआईसी है। आगे चलते हैं। स्मार्ट इंडस्ट्रियल टाउनशिप अंडर डीएमआईसी। मैं आपको बताना चाहूँगा, टोटल 8 स्मार्ट इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनने वाली है आने वाले टाइम में, जिसमें सबसे पहले धुलेरा बन रही है। धुलेरा जो कि सबसे बड़ी है, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। जैसा कि मैं आपको दिखाऊंगा, 920 स्क्वायर किलोमीटर में बन रही है। बाकी जो टाउनशिप है, दादरी, नोएडा, ये 200 स्क्वायर किलोमीटर में। मानेसर बावल 402 में है। निमरानापुर ये 165 में है। पीतमपुर धार ये 372 में है। जोधपुर पाली ये 72 में है। बट अहमदाबाद से धुलेरा वाला जो है ये ये 920 स्क्वायर किलोमीटर में है। आगे अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ये जो प्रोजेक्ट है एकॉम के थ्रू बन रहा है, जो कि यूएस यूके बेस्ड कंपनी है, जिसको हेल्क्रोम भी बोलते हैं। आगे चलते हैं। लोकेशन की बात कर लें तो अहमदाबाद से भावनगर का जो एक्सप्रेसवे हाईवे है धुलेरा वहीं पे लोकेटेड है। और गल्फ ऑफ खंबाड़ की खाड़ी को भी टच करता है। आगे चलते हैं। अगर मैं बात करूं, अहमदाबाद 505 स्क्वायर किलोमीटर में है, वहीं मुंबई 603 स्क्वायर किलोमीटर में है, वहीं सिंगापुर 728 स्क्वायर किलोमीटर में है, और धुलेरा 920 स्क्वायर किलोमीटर में बना हुआ है, जो कि करीब करीब सिंगापुर से 1.5 गुना बड़ा है। अगर धुलेरा एसआईआर की मैं टाइमलाइन की बात करूं तो ये जनवरी 2009 में इसका एसआईआर एक्ट बना। उसके बाद मई 2009 में इसका डिक्लेरेशन हुआ। मास्टर प्लानिंग हुई। फरवरी 2010 में डीएसआईआर जो है डेवलपमेंट अथॉरिटी है धुलेरा, उसका फॉर्म हुई। अगस्त 2012 की बात करूं तो धुलेरा वेलफेयर सोसाइटी का इस्टेब्लिश हुई। सितंबर 2012 की बात करूं तो डेवलपमेंट प्लान सैंक्शन हुआ। और सितंबर 2012 में ही डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशन फॉर डीएसआईआर बनाया गया। मई 2013 में बात करूं तो जो प्रोग्राम के मेंबर हैं उनको हायर किया गया। इस तरीके से सारी चीज़ें होते होते जनवरी 2017 में यहाँ का काम चालू हुआ। आगे चलते हैं। ये बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही आप लोगों को ध्यानपूर्वक इसको समझना है। मैं क्या बताने जा रहा हूँ। बेंच मार्किंग की बात हो रही है यहाँ पे। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है धुलेरा एसआईआर में। सबसे पहले आप इस चीज़ को समझें कि जो धुलेरा में बन रहा है वो आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं भी नहीं देखने को मिलना। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। जो धुलेरा में बनने वाला है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड आप कहीं भी देख लें। उसका रीज़न है ये रोड डिज़ाइन की। अगर मैं बात करूं धुलेरा के अंदर तो जो वर्ल्ड के बेस्ट रोड डिज़ाइन है, लंदन, न्यूयॉर्क, सिंगापुर, वहाँ की रोड डिज़ाइनें यहाँ पे ली गई हैं। वहीं अगर मैं वेस्ट वाटर मैनेजमेंट की बात करूं तो सिंगापुर, कैलिफोर्निया और हांगकांग, वहाँ से वेस्ट वाटर मैनेजमेंट यहाँ पे लिया गया है। स्टॉर्म वाटर की मैं बात करूं, जैसे कि आपने देखा है दिल्ली मुंबई में बारिश होती है, पानी भर जाता है, ट्रैफिक जाम, बहुत सारी समस्या आती हैं।
वो चीज़ें यहाँ ना हो आने वाले 100 साल तक, उसके लिए स्टॉर्म वाटर की मैनेजमेंट लिया गया है ब्रूसलो, सुंगाडो और न्यूयॉर्क जैसी सिटी से। वहीं अर्बन प्लानिंग की अगर मैं बात करूं तो लंदन, चिकागो और मिल्टन की ने से अर्बन प्लानिंग ली गई है। वहीं है मैं पावर एंड आईसीटी की बात करूं तो इन्होंने दुबई को भी पीछे छोड़ दिया है। सिंगापुर, लंदन, कनाडा और डेनमार्क से पावर एंड आईसीटी को लिया गया है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात करूं, चाहे वो घर से निकला सॉलिड वेस्ट हो या किसी कंपनी से, ब्रूसलो, सोंगडो, न्यूयॉर्क कंट्री से इसको लिया गया है। आगे चलते हैं। वहीं वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल सिटी की बात करूं, टोक्यो, शंघाई, दुबई, सिलिकॉन वैली, सेटल, बर्लिन, सिंगापुर और लंदन। आने वाले टाइम में धुलेरा एसआईआर गुजरात के अंदर एक नया गुजरात बनने वाला है। आने वाले टाइम पे बाहर से लोग यहाँ देखने के लिए आएंगे कि किस तरीके की ये सिटी बनी हुई है, जैसे कि आजकल हम लोग बाहर जाते हैं। आगे चलते हैं। धुलेरा एसआईआर इंडिया की फर्स्ट ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी है और यहाँ पे 360 डिग्री की कनेक्टिविटी है। 360 डिग्री कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करूँ तो मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पैसेंजर और कार्गो दोनों के लिए है। वहीं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है जो कि सिर्फ कॉरिडोर मतलब मालगाड़ी जो जाती हैं उसके लिए है। 250 मीटर चौड़ा एक्सप्रेसवे हाईवे है जो कि ऑल ओवर इंडिया में भी कहीं नहीं है। वहीं अहमदाबाद से धुलेरा के लिए मोनो रेल एज वेल एज मेट्रो रेल, वो भी कनेक्टिविटी यहाँ देखने को मिलेगी। सी पोर्ट की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया गल्फ ऑफ खंबाड़ यहाँ पे है, तो सी पोर्ट की कनेक्टिविटी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। आगे चलते हैं। धुलेरा एसआईआर के बारे में मैं थोड़ी सी चीज़ें आपको बता दूं। ये बेसिकली एक जॉइंट वेंचर है इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का, डीएमआईसीडीसी और डीएसआईआरडीए। एसपीवी रेस्पॉन्सिबल है इनिशियल प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए और इम्प्लीमेंटेशन के लिए। एसपीवी क्या है? एसपीवी है स्पेशल पर्पज व्हीकल। और सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूं तो 49% का सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेक है और स्टेट गवर्नमेंट की बात करूं तो 51% का स्टेट गवर्नमेंट का स्टेट है। स्टेट में लैंड जो है वो सारी स्टेट की है और सेंट्रल के सारे फंड जो है वो यहाँ पे लगे हुए। डीएसआईआरडी की अगर फुल फॉर्म की बात करूं तो इट्स अ कॉल्ड धुलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी। वहीं डीएमआईसीडीसी की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को पता ही होगा, इट्स अ दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। अब अगर मैं यहाँ ईज ऑफ गवर्नेंस की बात करते हैं तो ये क्या है? ये है धुलेरा इंडस्ट्रियल सिटी में सिंगल विंडो सिस्टम क्लियरेंस का है, जो कि गवर्नमेंट टू बिजनेस का जो इंटरेक्शन है उसको बहुत इजी और क्लियर करता है। आपको पता है आज की डेट में जो सरकारी सिस्टम, जो सरकारी व्यवस्था हमारे यहाँ पे है, एक फाइल से दूसरी फाइल सरकाने में बड़ी दिक्कत होती है। यहाँ पे ABCD बिल्डिंग बनाई गई है जिसमें सारे आपके A to Z जो भी काम होंगे बिजनेस को लेके वो सब एक ही जगह होंगे। आगे चलते हैं और मैं बताना चाहूँगा, स्मार्ट इंफ्रा की बात करें तो प्लग एंड प्ले मॉडल है यहाँ पे। रोड, साइकिल ट्रैक, फुटपाथ, ट्री और प्लांटेशन सारा रोड के साथ में दिया गया है। वाटर मैनेजमेंट स्काडा सिस्टम है। वहीं पावर की अगर मैं बात करूं तो सारा स्मार्ट मीटर और स्काडा सिस्टम यहाँ लगाया गया है। आईसीटी पूरा सिटी वाईफाई इंटीग्रेटेड सिटी है और आईसीटी इनेबल है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और जैसे मैंने पहले बताया 100% डोमेस्टिक वेस्ट कलेक्शन, 100% इंडस्ट्रियल इफिलेंट कलेक्शन, मतलब जो भी वेस्ट आपके घर से आपकी कंपनी से निकलेगा वो सारा कलेक्ट होगा और उसको हम क्या करेंगे 100% रिसाइकल एंड रीयूज करेंगे वेस्ट वाटर को। वहीं अगर रेन वाटर की बात करें तो 100% रेन वाटर का पानी को हम स्टोर करेंगे, जो कि कैनाल यहाँ पे बनाई जा रही हैं। 6.5 किलोमीटर की कैनाल हैं, कम 8 एक कैनाल टोटल यहाँ बनेंगी। वहीं मैं बात करूँ
100% वेस्ट कलेक्शन, मैक्सिमम रिसाइकलिंग एंड रीयूज होगा। बायोमिथलाइन इंसिनेटर वेस्ट टू एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे। इस तरह की सारी सिस्टम है। तो आई होप आपको काफ़ी सारी सिस्टम, काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। जैसा कि आप नीचे पिक्चर में देख रहे हैं, ये गैस की पाइप लाइन है, आईसीटी पावर की पाइपलाइन है, वाटर पोर्टेवर की पाइपलाइन है, वाटर रिसाइकल की पाइपलाइन है, सीवेज इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट की पाइपलाइन है, और ये जो बड़ी सी डक्ट आपको दिखाई दे रही है ये स्टॉर्म वाटर के लिए। समझिए कि कुछ इस तरीके की सिचुएशन हो जाती है कि बाढ़ जैसे हालात यहाँ पे हो जाते हैं, तो हमें घबराने की बात नहीं है। रोड से ही पानी पूरा ये स्टॉर्म वाटर के थ्रू कैनाल में चला जाएगा, और जैसे ही कैनाल ओवरफिल होगी तो कैनाल से ये गल्फ ऑफ खम्बाड़ में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और बीच का जो आप देख रहे हैं स्पेस दिया गया है, ये फ्यूचर ट्रांजिट के लिए है। जो मैंने आपको बताया, मोनो और मेट्रो रेल आने वाली है अहमदाबाद से, उसके लिए है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। फिर भी अगर आपको लगता है कि मुझे और कोई क्वेरी है, मुझे और कुछ सवाल पूछने हैं, तो दिए गए नंबर पे आप मेरी टीम से संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल दिया गया है। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपने फ्रेंड, फैमिली और जो वेल विशर हैं उनके साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन वाला जो बटन है उसको ज़रूर दबाइएगा, सो डैट कि आपके पास में ऑन टाइम इंफॉर्मेशन आती रहे। यहीं मैं आपसे विदा लूँगा। थैंक यू वेरी मच।